गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका स्वागत है ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में। हम फिज़िक्स का टॉपिक जो था हमारा, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आज आपको मैं ब्लैक वाइट बोर्ड वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस, तो इसलिए मैं आपके नोट्स के साथ आपके साथ हूँ। हमारे इस चैप्टर में 2 टॉपिक रह गए थे जो दिस ईयर आपके सिलेबस का पार्ट है। हम उन 2 टॉपिक्स को आज कवर करेंगे और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय दिस मंथ आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी मेजर्स यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो मे बी 2.5 मंथ्स आपका सिलेबस कंप्लीट होने में बाकी का टाइम लगेगा। सो गाइज लेट स्टार्ट करते हैं। हमने मैग्नेटिक फोर्स की बात कर ली थी। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने राइट हैंड रूल भी आपको बता दिया था। इफ़ आई रिपीट माई रूल, अगर रूल की बात करते हैं, जैसे अगर हम राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ये जो थंब है दैट विल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिंगर्स आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपको जो परपेंडिकुलर जो हैंड दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसके आगे हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। इसके साथ आज हम उसका एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। ठीक है, आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकल के आएगा। थोड़ा सा नॉइज डिस्टर्बेंस हो रहा है, देयर आर सम रीजंस कि मैं आई एम नॉट एट होम, बट आपकी स्टडी पे कोई डिफरेंट ओवन आई इफेक्ट, दैट इज़ वाई आई शुड कंटिन्यू टू मेक द वीडियो एंड यू शुड कंटिन्यू विथ योर स्टडी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमारी पढ़ाई के बीच में नहीं आनी चाहिए, तो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस। लेट अस कंसीडर अ पोर्शन। देखिएगा यहाँ पर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रॉस है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर हमने एक क्रॉस सेक्शन ए का एक एल लेंथ का एक वायर हमने पुट किया है। ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये जो छोटे छोटे है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने अंदर बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, वेरी क्लियरली अगर वीडी से मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी क्या होगी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो ईच इलेक्ट्रॉन पर आने वाला फोर्स सब लिखा हुआ है। लेट अस कंसीडर अ पोर्शन ऑफ एल लेंथ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरी आई कर रहा है। लेट इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। एन जो है बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल एन है। ठीक है ना, ऑफ द कंडक्टर, एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो वी डी है, हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी डी है। देन ईच इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना करेगा, ईच इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करेगा एफ डैश, क्या निकाला था हमने, क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स इस केस में बिकॉज परपेंडिकुलर है तो फोर्स भी परपेंडिकुलर ही बनेगी, तो साइन थीटा की वैल्यू 90 का मतलब 1, साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा। कि हमने क्या निकाला था, क्यू वी बी साइन थीटा। इफ यू रिमेंबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू का मतलब चार्ज, ईच इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई, ईच इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, और इलेक्ट्रॉन किस मैग्नेटिक फील्ड में है, बी में है, तो एफ डैश जो आएगा ईच इलेक्ट्रॉन पे मिलने वाला फोर्स वो ई वी डी बी हो जाएगा। उसी तरीके से एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ए एल क्या हो जाएगा, देखिएगा ए यहाँ पर है क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या है, लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ का प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम। किसी भी सिलेंडर के लिए याद रखिएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ का प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर नंबर स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ए एल। ठीक है ना, तो ये टोटल नंबर हो गया हमारे पास। फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स विल बी, आपके पास जो फोर्स होगा एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो फोर्स होगा एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स एफ इक्वल्स टू एफ डैश इंटू एन। एफ डैश का मतलब फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ईच इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना है, ई वी डी बी। देखो ई वी डी बी साइन थीटा आप लगा सकते हो, वैसे मैंने परपेंडिकुलर लेके हटा दिया था, लेकिन जब ओवरऑल के लिए आ रहा है तो ओवरऑल के लिए हम लगा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि सर आपने एकदम से क्यों लगा दिया, बेटा ई वी डी बी साइन थीटा ही आना चाहिए था, बिकॉज फोर्स परपेंडिकुलर था तो हमने वहाँ पे 90 लगा दिया। अब यहाँ पर ओवरऑल के लिए आएगा तो ओवरऑल के लिए लग जाएगा, नो मैटर। तो ई वी डी बी साइन थीटा इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, एन ई एल। अब देखिए आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा हुआ है कि एन, ये रहा एन ई ए वी डी,
NEAVD क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। NEAVD क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इनटू साथ में क्या आ रहा है, BL साइन थीटा। तो ये बन जाएगा NEAVD इलेक्ट्रिक करंट I BL साइन थीटा। तो ये बन जाएगा IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर जो पोर्शन हो रहा है L साइन थीटा, देखो L के साथ साइन थीटा आ रहा है ना, इसका मतलब जो लेंथ पार्ट है वो यहाँ पर वेक्टर पार्ट है। तो यहाँ पर L और B जो हो जाएंगे ये वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएंगे। I इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट, सो I विल बी एज अ कंसीडर एज अ करंट कैरिड बाय द कंडक्टिंग वायर, एंड L एंड B, L इज ऑल्सो कंसीडर एज अ वेक्टर फॉर्म बिकॉज L साइन थीटा द परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है L के लिए लेंथ का परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट, सो L इज कंसीडर एज अ वेक्टर फॉर्म। तो L साइन थीटा, तो IBL साइन थीटा विल कंसीडर एज अ मैग्नेटिक फील्ड, magnetic force on a current carrying conducting wire due to the moving of free electrons. ठीक है, they are moving with the velocity, drift velocity VD. So that will be the overall the total amount of force on body. current carrying conductor पे जो total force आ रहा है वो इस तरीके से काम करेगा। तो ओवरऑल जो F आ जाएगा वो आ जाएगा ILB। यहाँ पे मैंने वेक्टर प्रोडक्ट में आपको दिखा दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इसको वेक्टर प्रोडक्ट में आपके लिए दिखा दिया है। ओके, तो ये हुआ FLB। L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पॉइंटिंग अलोंग स्ट्रेट कंडक्टर, जो स्ट्रेट कंडक्टर की तरफ पॉइंटिंग कर रहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके न्यूमेरिकल। बेसिकली आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ ये दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसका वेरिफिकेशन भी आ सकता है, डेरिवेशन भी आ सकता है। तो आज का जो टॉपिक है ट्रूली इट्स टू इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बाय गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग एंड पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो लॉन्ग और पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में काम करने वाला फोर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक वायर PQ है, एक वायर RS है, ठीक है, इनमें करंट आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, इनमें करंट आपका क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों में, चाहे वो ऊपर हो या दोनों में नीचे हो, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ इज सेम, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर इज सेम, उनमें अट्रैक्शन जनरेट होगा। इसके बीच में क्या जनरेट होगा, अट्रैक्शन। देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अगर दोनों अपोजिट हो, जैसे एक ऊपर एक नीचे, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर इज अपोजिट टू ईच अदर देन दे विल बी रेपल, वहाँ पर रेपल जनरेट होगा, रेपल होंगे वो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा। वो क्या करेंगे, रेपल करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की फील्ड में आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन की वजह से अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन होगा तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे, ठीक है ना। तो रेपल होगा यहाँ पर, इसी को ध्यान रखिएगा भाई। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है I1, तो ये I1 इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, सेकंड वायर में। सेकंड वायर में क्या, जो जिसकी डिस्टेंस R है, तो फर्स्ट वायर जो करंट कैरी करके ले जा रहा है, सेकंड वायर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तो मैग्नेटिक डायरेक्ट पहले फील्ड क्या लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, μ0/2π I/r, फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, I की जगह I1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ L ऑफ 2, यानी कि सेकंड वायर जिसकी लेंथ हम L लेके चल रहे हैं उस पर क्या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो अभी आपने फॉर्मूला क्या निकाला है आपका, IBL साइन थीटा, IBL लगा लो। तो I का मतलब उसका करंट कितना, उसका करंट कितना है I2, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है B, क्योंकि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो इसकी वजह से, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो इसकी वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, μ0/2π I1/r, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इनटू L का मतलब सेकंड वाले वायर की लेंथ। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो क्या लगेगा, I2BL। I2 का मतलब करंट सेकंड पे लग रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस कर रहा है सेकंड वायर, क्योंकि वो उसके मैग्नेटिक फील्ड जोन में है, और L का मतलब जो उसकी अपनी इंडिविजुअल लेंथ है। तो आपने क्या निकाला, आपके पास आ जाएगा F का मतलब I2 μ0/2π I1/r इंटू L। I2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो μ0/2π I1 I2/r इंटू L, L को अपॉन कर देंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाती है। ये सब न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दे आर वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम जब इसकी NCERT करेंगे तब एक एक न्यूमेरिकल की वैल्यू निकल के आएगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रूली यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो निकल के आएगा सेकेंड वाला फर्स्ट की वजह से, या फर्स्ट वाला, अच्छा
अभी हमने क्या निकाला, इस वाले पर फोर्स निकाला, इसकी वजह से अगर हम इस पर निकालेंगे तब भी फॉर्मूला यही आएगा, फॉर्मूला यही बनेगा। आप थोड़ा अपनी तरफ से ट्राई करिएगा। तो ये बनेगा F/L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों करंट सेम है, I1 I2 इक्वल है, I1 I2 को अगर हम इक्वल कर देंगे, I1 I2 इक्वल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा I1 I2 यानी कि I स्क्वायर अपॉन R न्यूटन पर एम्पियर फोर्स आ जाएगा। I1 I2 की वैल्यू दोनों की 1 एम्पियर है, डिस्टेंस हमारी बीच की जो है वो 1 है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा। उस केस में फोर्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो डिवाइड वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये बन जाएगा 10 टू द पावर -7, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपके सामने निकल के आ जाएगा रिजल्ट आपका। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपने किए, दोनों टॉपिक को अच्छी तरीके से कंफर्म करिएगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट इसमें रह जाता है, हालांकि मैंने तो नोट्स बहुत सारे बना दिए हैं, लेकिन जो जैसे वेलोसिटी सिलेक्टर है, फिल्टर है, ये आपके में है नहीं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लॉरेंट्ज़ फोर्स आपको मैं बता देता हूँ। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है? लॉरेंट्ज़ फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स को रियलाइज करने पर मिलता है। यानी